हेलो गाइज, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी 19 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यहाँ इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के खेल क्षेत्र को नई दिशा देने तथा खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए किस प्रमुख मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खेलो इंडिया मिशन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका उद्देश्य क्या है कि अगले दशक तक भारत के खेल क्षेत्र को बदलना, खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और प्रतिभाओं को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे पूछा है, विश्व तीरंदाजी संस्था द्वारा वर्ष 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतल देवी को मिला है ऑप्शन ए। शीतल देवी ने विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। तो शीतल देवी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत और किस देश के बीच पारस्परिक सैन्य रसद सहायता समझौता RELOS लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत दोनों देशों को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों का उपयोग करने की सुविधा मिलती है। तो ये भारत और रसिया के बीच ये रसद सहायता समझौता शुरू किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों का उपयोग रसद व ईंधन पूर्ति हेतु कर सकती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाला वर्ष 2026 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाना है। विच सिटी इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द ब्रिक्स समिट 2026 होस्टेड बाय इंडिया। तो ये आपका न्यू दिल्ली के अंदर होना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और यह सम्मेलन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फरवरी 2026 में गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी नगर यानी गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किस प्रसिद्ध भारतीय बैंकर को नियुक्त किया गया है। तो ये बैंकर आपका उदय कोटक हैं, इनको सेलेक्ट किया गया है। आपका उदय कोटक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं और उन्होंने इस पद पर हसमुख अधिया का स्थान लिया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को मानव शरीर या कोशिका को प्रोटीन निर्माणशाला, प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। राइबोसोम कोशिका में अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। केंद्रक कोशिका की गतिविधियों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित कौन करती है, तो ये आपका केंद्रक करती है। इसको भी ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय तटरक्षक बल ICG ने, मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ये ICG यानी इंडिया कोस्ट गार्ड का 1 फरवरी 2026 को 50वां अपना स्थापना दिवस पूरा कर चुका है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका तटरक्षक बल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और बचाव का कार्य करना है और इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। ICG की स्थापना आपका 1 फरवरी 1977 को हुआ था। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8, लोहे या इस्पात की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उसकी सतह पर जिंक यानी जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है यसद लेपन या फिर
गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वीकरण। जस्ते की परत लोहे की नमी और ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आने से रोकती है, जिससे जंग लगने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसी कारण लोहे के ऊपर जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, यसद लेपन किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा जी को। रेलवे के पहले डीजी के रूप में नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा जी को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इन्होंने कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो पहली महिला पुलिस निदेशक थी, और दूसरी किरण बेदी आपका भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो है भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनी थी, और किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। और तीसरा नंबर में आपका रेलवे सुरक्षा बल की पहली डीजी बनी है सोनाली मिश्रा, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसके थ्रू ये शुरू किया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि डेटा, मौसम की जानकारी, फसल स्वास्थ्य और बाजार दरों का संग्रह व विश्लेषण करना इसका मेन कार्य है। इसलिए ये इसको अपना मंत्रालय के अंतर्गत रखा है और समय समय पर ये जानकारी लोगों को पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपसे पूछा है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख उद्देश्य किस सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे अधिक योगदान देना है? तो इसका राइट आंसर है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ये भी आपका SDG 7 रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। देखिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका मिशन क्या है? हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना, इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आतिशबाजी में हरा रंग मुख्य रूप से किस तत्व के क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो ये बेरियम के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बेरियम जो है क्लोराइड हरा रंग देता है, जबकि स्ट्रांसियम लाल रंग और सोडियम इसमें पीला रंग प्रदान करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, इस चीज़ को भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, वर्ष 2026 में महिला और बालिका सशक्तिकरण हेतु अधिकारों और न्याय पर आधारित किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की मुख्य थीम रखी गई थी? तो ये रखी गई थी आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर, जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि किसी खाद्य श्रृंखला में पौधे उत्पादक हैं तो उनके द्वारा बनाए गए भोजन पर सीधे निर्भर रहने वाला जीव समूह किस श्रेणी में आएगा? तो ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे आपका गाय, बकरी, हिरन जैसे शाकाहारी जो जीव हैं जो सीधे पौधे को खाते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। डायरेक्ट जो पौधे को खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, भारतीय सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय लोगों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं और जागरूकता पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन शुरू किया है? तो ये सीमा रेडियो स्टेशन आपका अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में सकारात्मक संदेश और आपातकालीन सूचनाएं शीघ्र पहुंचाना इसका मेन टारगेट है। सीमा रेडियो स्टेशन का मेन टारगेट है सीमावर्ती क्षेत्रों में सकारात्मक संदेश और आपातकालीन सूचनाएं शीघ्र पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, फरवरी 2026 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सुमन बेरी को सौंपा गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का भी प्रभार सौंपा गया है इनको। अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जो पोस्ट सौंपा गया है सीईओ का पद सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, केंद्रीय बजट 2026-27 में छोटे उद्योगों को भविष्य के चैंपियन के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान के साथ किस नई योजना की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा आपका हुआ है चैंपियंस योजना। चैंपियंस योजना का घोषणा हुआ है, जिसकी लागत है 100 करोड़ प्रावधान किया गया है। इस योजना को बजट के रूप में दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि छोटे एवं मध्यम उद्योगों MSMEs को वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। कल का भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा है? तो पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, और ये पंजाब में अवस्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 19, यदि राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन निर्माणशाला कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है। कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया के दौरान ATP के रूप में ऊर्जा संचित होती है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है, भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया जाना है? तो यह आपका कर्नाटका में किया जाना है। क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कर्नाटका में किया जाना है, और कर्नाटक को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है और प्रमुख तकनीकी केंद्र के रूप में भी जाना जाता है, जहां उन्नत अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी करी जा रही है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है, भारत का पहला विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यानी AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका मुंबई में किया गया है। आपका स्पेशलाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूनिवर्सिटी आपका मुंबई में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों को AI, रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में विशेष शिक्षण और अनुसंधान अवसर देना, यानी मशीन लर्निंग का कोर्स आपको यहाँ व्यवस्था कराई गई है कि रोबोटिक्स किस तरह से काम करते हैं, AI किस तरह से काम करती है। तो इसका यूनिवर्सिटी AI यूनिवर्सिटी मुंबई में आपका ओपन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा है, समान कार्य को रोकने में मशीन B मशीन A की तुलना में आधा समय लेता है। दोनों मशीनों की शक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मशीन B की शक्ति A से दोगुनी है, B की शक्ति A से दुगनी है। अब यहाँ कह रहा है सामान्य कार्य के करने में मशीन B जो है मशीन A की तुलना में आधा समय लेता है। तो A अगर 2 घंटा ले रहा है तो ये आधा घंटा ले रहा है, तो इसका कार्य क्षमता क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाता है। यही आपसे पूछा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ किया? तो यह आपका न्यू दिल्ली में किया है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका उद्देश्य क्या है कि सहकारी तंत्र के माध्यम से बेहतर आर्थिक लाभ, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इसका मेन टारगेट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन तथा अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र किस बल द्वारा शुरू किया गया है? सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन तथा अवैध हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन सशस्त्र बल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है। RPF के थ्रू शुरू किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। यह अभियान ट्रेनों और रेलवे परिसरों के माध्यम से होने वाली अवैध हथियारों की तस्करी
और गिरोहों पर कार्रवाई के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, ऑपरेशन शस्त्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या फास्फोरस 15 की परमाणु संख्या से अधिक है? तो फास्फोरस का जिसकी परमाणु संख्या 15 है उससे अधिक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर का। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, सिलिकॉन का 14, एल्यूमिनियम 13, मैग्नीशियम का 12 और सल्फर का आपका 16 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 26, केंद्र सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए किस देश के साथ रक्षा सौदे की मंजूरी दी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ। ये राफेल आपका फ्रांस से मंगवाया जा रहा है और राफेल विमान जो बनाती है फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन इसका नाम है, जो लड़ाकू विमान बनाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामलों में भारत का सबसे व्यस्त प्रमुख बंदरगाह कौन सा रहा है? तो ये आपका पारादीप बंदरगाह रहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये पारादीप बंदरगाह आपका ओडिशा में स्थित है, जो कोयला, लौह अयस्क व खनिजों के भारी परिवहन के लिए भी फेमस है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है, एशियाई स्क्वैश महासंघ द्वारा वर्ष 2026 के पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किस भारतीय खिलाड़ी को दिया गया है? तो ये अभय सिंह जी को दिया गया है। आपका स्क्वैश महासंघ के द्वारा दिया गया है पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अभय सिंह भारत के युवा और उभरते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। तो याद रखना है कि अभय सिंह किस खेल से जुड़े हैं? तो स्क्वैश से जुड़े हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो एमी हंटर सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बनी है और यह आयरलैंड की रहने वाली है, आयरलैंड की खिलाड़ी है। T20 विश्व कप में यह रिकॉर्ड को हासिल किया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये आपका देवांगी कुलकर्णी बनी है, जो साइकिल से एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंची है। ये आपका देवांगी कुलकर्णी है। देवांगी कुलकर्णी ने दुर्गम पहाड़ी मार्गों पर साइकिल चलाकर एवरेस्ट आधार शिविर पहुंचने का एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आपका भारतीय महिला है देवांगी कुलकर्णी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अमेरिका के प्रमुख घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता मेजर लीग क्रिकेट में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये उन्मुक्त चांद बने हैं, जो 2012 अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के कप्तान भी रहे थे। तो उनका नाम है उन्मुक्त चंद। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे बोला है कि मिशन मित्र के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा शुरू की गई विशेष पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका मुख्य रूप से मिशन मित्र पहल संबंधित आपका है अंतरिक्ष एवं मानव अंतरिक्ष उड़ान से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यह मिशन आपका है मानव अंतरिक्ष उड़ानों, सुरक्षा और अंतरिक्ष यात्रियों के सहायता हेतु तैयार किया गया एक विशेष कार्यक्रम है। तो आपका मिशन मित्र अंतरिक्ष एवं मानव अंतरिक्ष उड़ान से रिलेटेड है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ तक आपको मुझे मिल पाया था 32 क्वेश्चन तक मेरे भाई। तो चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम आपका है, यहीं सारा पीडीएफ जाता है। सारा पीडीएफ आप ज्वाइन यहाँ कर लीजिएगा तो सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद।